हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ए 24 नॉलेज ए ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे रेलवे एनएफआर पूर्वोत्तर सीमा रेलवे में फ्रेंड्स यहाँ पर अप्रेंटिसशिप पोस्ट के लिए आपका जो डिटेल नोटिफिकेशन जारी किया गया है, इसमें फ्रेंड्स क्या आपकी एलबीटी कंडीशंस रहेगी, कौन कौन इसमें अप्लाई कर सकता है और कितने नंबर ऑफ पोस्ट हैं, वो आप सभी इन डिटेल्स के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो इससे रिलेटेड जानकारी आप एनएफआर की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर चेकआउट कर सकते हैं। साथ में आपको इससे रिलेटेड जानकारी मिल जाएगी वीडियो डिस्क्रिप्शन में a24knowledge.com पर, जहां पर जाकर आप इसकी डिटेल्स को चेकआउट कर सकते हैं। अगर आप यहां पर रेलवे से एनएफआर से अप्रेंटिसशिप करना चाहते हैं तो आप इसका जो फॉर्म है वो आप ऑनलाइन अप्लाई कर पाएंगे। अब बात करते हैं यहां पर इसके डिटेल एडवर्टाइजमेंट के बारे में, इसके सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। और इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, जिससे आपको आने वाली जो भी अपडेट्स हैं वो आपको लगातार मिल सके। तो सबसे पहले फ्रेंड्स यहां पर देखिए जो नोटिफिकेशन है जो कि फ्रेंड्स जारी हुई है नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे के द्वारा, जो कि सेंट्रलाइज नोटिफिकेशन है अप्रेंटिसशिप पोस्ट के लिए। और इसमें देखिए जो आपके फॉर्म है सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, वो 20 जुलाई 2026 से आपके स्टार्ट हो जाएंगे। क्लोजिंग डेट जो है फॉर्म को अप्लाई करने की वो 19/8/2026 आपकी यहां पर रहने वाली है। और टोटल जो फ्रेंड्स अप्रेंटिसशिप की जो स्लॉट रहेंगे वो 6770 स्लॉट्स हैं, जिसके लिए आपको आवेदन यहां पर करना होगा। ऑनलाइन मोड में आपको फॉर्म को अप्लाई करना है। एनएफआर इंडियन रेलवे की ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको जाना होगा। जनरल इन्फो में डिपार्टमेंट सेक्शन में आपको पर्सनल सेक्शन में एक्ट अप्रेंटिसशिप नोटिफिकेशन और आपको फ्रेंड्स अप्लाई का जो लिंक है वो आपको मिल जाएगा। अब आपसे और कहा गया है कैंडिडेट को जो है अलाउड किया गया है केवल एक ही एप्लीकेशन फॉर्म यहां पर जो है आपको यहां पर फिल करना है। आपको जो यूनिट है आपकी चॉइस ऑफ प्रेफरेंस आपको जो है मेंशन करनी होगी ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में। इसके अलावा कैंडिडेट को शॉर्टलिस्टेड किया जाएगा बेस ऑफ एकेडमिक मेरिट के बेसिस पर, और इसमें ही आपको ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस देनी है यूनिट, डिपार्टमेंट और ट्रेड के अकॉर्डिंग। अब यहां पर देखिए जो एग्जाम आपका होगा वो आपका यहां पर एग्जाम नहीं होता है, आपका यहां पर केवल मेरिट लिस्ट तैयार की जाती है। अब जो मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी वो किन बेसिस पर तैयार की जाएगी। अब आपसे कहा गया है कि आपका जो मेरिट लिस्ट तैयार की जाने वाली है वो मैट्रिकुलेशन मतलब 10th क्लास की जो फ्रेंड्स परसेंटेज है और आईटीआई के जो आपके मार्क्स रहेंगे उनके बेसिस पर एक कंबाइंड आपकी फ्रेंड्स यहां पर जो है एक फ्रेंड्स मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी, उसके बेसिस पर आपका सिलेक्शन होगा। अगर आप अप्लाई कर रहे हैं लेबोरेटरी टेक्नीशियन के लिए, पैथोलॉजी या रेडियोलॉजी के लिए, तो यहाँ पर फ्रेंड्स मैट्रिकुलेशन प्लस में 12th जो कि साइंस आपका रिक्वायरमेंट होता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, उसके अकॉर्डिंग आपकी जो यहाँ पर फ्रेंड्स मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। तो ये फ्रेंड्स आपका मोड ऑफ सिलेक्शन रहता है, कोई भी एग्जाम आपका यहाँ पर नहीं होता। अब यहाँ पर बात करते हैं स्लॉट्स ऑफ अप्रेंटिसशिप की। तो सबसे पहले फ्रेंड्स यहाँ पर आपको देखिए यूनिट मिल जाती है, नंबर ऑफ स्लॉट्स मिल जाते हैं। अगर आप यहाँ पर ब्रेकअप देखना चाहते हैं स्लॉट्स अटैचमेंट का, तो आपको जो एनेक्सर है वो आपको यहाँ पर दिए गए हैं, जो कि आप चेकआउट कर पाएंगे नोटिफिकेशन में। 6777 वैकेंसीज हैं जिनके लिए आपको अप्रेंटिसशिप के लिए फॉर्म आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद है मिनिमम क्वालिफिकेशन और आपका ट्रेनिंग पीरियड, क्योंकि देखिए अप्रेंटिसशिप कोई जॉब नहीं होती है, ये आपकी एक ट्रेनिंग होती है। तो आपको यहाँ पर देखिए बताया गया है, जैसे आपका डिपार्टमेंट है मैकेनिकल, इसमें डेजिग्नेटेड ट्रेड आपको दी गई है। एनसीवीटी या एससीवीटी अप्रूव जो ट्रेड हैं जो कि एलिजिबल होंगे कंसिडरेशन करने के लिए, वो आपको यहाँ लिस्ट मिल जाएगी और ट्रेनिंग पीरियड आपको मिल जाएगा कि इतने साल का आपको जो ट्रेनिंग पीरियड है वो मिल जाएगा। तो ये आप यहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं, आपको जो फुल लिस्ट है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है। जो भी एलिजिबल आईटीआई ट्रेड हैं वो सब आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। तो ये फ्रेंड्स आपको यहाँ पर जानकारी प्रोवाइड की गई है। आपका यहाँ पर देखिए कुछ फ्रेंड्स यहाँ पर ट्रेड के लिए 6 महीने का अप्रेंटिसशिप है और कुछ के लिए यहाँ पर आपका 1 साल का जो है अप्रेंटिसशिप पीरियड रहता है। अब नीचे यहाँ पर आप आएंगे तो 1 साल और 3 महीने का भी है, जो कि मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन के लिए आपका यहाँ पर रहता है, मेडिकल लैब के लिए। इसमें फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए 10th प्लस में आईटीआई रिक्वायर्ड है, और जो फ्रेंड्स मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन है उसके लिए 10th प्लस में 12th, जिसमें आपके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी आपके पास होनी चाहिए, ये आपका रिक्वायर्ड रहेगा। तो इसलिए आप यहाँ पर क्वालिफिकेशन क्राइटेरियाज को चेक जरूर कर लें। मिनिमम जो परसेंटेज रिक्वायरमेंट है 10th में वो 50% है, बाकी अगर आप SC ST PH कैटेगरी है तो ये आपका एप्लीकेबल नहीं होता। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड रहते हैं, तो 10th का जो मार्कशीट है, पासिंग सर्टिफिकेट है, आपका एनसीवीटी या एससीवीटी का जो सर्टिफिकेट है, आईटीआई की मार्कशीट है, 10th एंड 12th की मार्कशीट है, ये सब आपको यहाँ पर मैंडेटरी होती हैं। एज लिमिट की बात करें तो मिनिमम एज रहती है 15 साल, मैक्सिमम रहता है 24 साल। तो 15 से 24 साल कैंडिडेट को यहाँ पर जो है अप्लाई करने का मौका मिलता है। अगर आप SC ST OBC PH कैटेगरी में आते हैं तो अपर एज में आपको छूट जो है वो मिल
मिल जाती है। इसके अलावा SC/ST OBC के पास अगर बेनिफिट अगर आप लेना चाहते हैं तो आपके पास फ्रेंड्स ओरिजिनल जो है फ्रेंड्स कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, और ये फ्रेंड्स रिलेवेंट जो भी आपको यहाँ पर दिए गए हैं अथॉरिटीज उनके द्वारा ही इशू होना चाहिए। इसके अलावा EWS कैंडिडेट के पास EWS का सर्टिफिकेट होना जरूरी रहता है। इसके बाद फ्रेंड्स आपके पास ये सर्टिफिकेट्स हैं, उसके बाद आपको नीचे फ्रेंड्स जो PH कैटेगरी के कैंडिडेट रहेंगे वो किस किस ट्रेड में एलिजिबल PH कैटेगरी रहती है वो आपको यहाँ पर लिस्ट मिल जाती है, वो आप चेकआउट कर सकते हैं। इसके बाद है एप्लीकेशन फीस, तो आपको यहाँ पर फीस पे करनी होगी 100 रुपीज़ की, और ये केवल मेल कैंडिडेट को देना है जनरल OBC EWS के लिए। बाकी SC ST PH EBC या वुमेन कैंडिडेट अगर आप हैं तो आपको कोई भी फीस पे करने की जरूरत नहीं है, आप बिना किसी फीस दिए जो है फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। बाकी जनरल OBC मेल कैंडिडेट को 100 रुपीज़ फीस यहाँ पर पे करनी होती है। अगर आपको मान लीजिए कोई गलती हो गई है, आप कोई करेक्शन करना चाहते हैं तो 50 रुपये का जो पेमेंट है वो आपको करेक्शन करने के लिए करना होगा। कैसे अप्लाई कर सकते हैं, तो आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है, इंस्ट्रक्शंस को रीड आउट करना है, आपको सबसे पहले रजिस्टर करना होगा, और रजिस्ट्रेशन करने के बाद ही आप जो है यहाँ पर फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और फॉर्म अप्लाई करने के प्रोसेस का वीडियो मैं आपको प्रोवाइड करूंगा जैसे ही इसका लिंक एक्टिवेट होगा। इसके इन फोटोग्राफ जो है फ्रेंड्स आपको यहाँ बताया गया है कि आपके कैसी फोटोग्राफ होनी चाहिए। इसके अलावा सिग्नेचर आपको अपलोड करना है। डॉक्यूमेंट जो आपके अपलोड होंगे उनकी लिस्ट आपको मिल जाती है, बेसिकली 10th है, ITI है, 12th है, कास्ट सर्टिफिकेट है, ये सब आपको यहाँ पर अपलोड करने होते हैं। इसके बाद आपका फ्रेंड्स ट्रेनिंग पीरियड है, तो 1 साल भी है, 6 महीने भी है, 1 साल 3 महीने भी है। तो यहाँ पर जो फ्रेंड्स मिनिमम स्टिपेंड है वो 9600 रुपये पर मंथ आपका यहाँ पर रहता है। और यहाँ पर फ्रेंड्स कहीं पर 1 साल है, कहीं पर 2 साल है, तो उसके अकॉर्डिंग आपका जो इंक्रीज है वो आपका होता रहता है। 10% इंक्रीज सेकेंड ईयर के लिए है, थर्ड ईयर का 15% इंक्रीज आपका यहाँ पर रहता है स्टिपेंड, जो कि भत्ता होता है। इसके अलावा आपको एग्रीमेंट होगा कि आपका जो है अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग आप यहाँ पर कर रहे हैं, और इसमें फ्रेंड्स आपकी कोई परमानेंट जॉब नहीं होती। मैं आपको फिर से क्लियर कर देता हूँ, क्योंकि अप्रेंटिसशिप करने के बेनिफिट्स आपको जो है जैसे ग्रुप डी की पोस्ट में आप फॉर्म भरते हैं या रेलवे की फॉर्म फिल करते हैं तो उसमें आपको पूछता है कि आपने अप्रेंटिसशिप किया है, नहीं किया है, तो आपको जो है बेनिफिट वहाँ पर मिल जाता है। इसके बाद स्लॉट्स हैं अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग के लिए, तो आप यहाँ पर कैटेगरी वाइज जो ट्रेनिंग स्लॉट्स हैं वो आप देख सकते हैं। और इसके लिए आपको एनेक्सर यहाँ पर दिए गए हैं, पेज नंबर 13 से आपको एनेक्सर मिल जाएंगे। एनेक्सर 1 आपको दिया गया है, इसके बाद आप नीचे आएंगे तो एनेक्सर 2 दिया गया है, और ये आपके डिवीजन के अकॉर्डिंग वैकेंसीज है, आपके डिपार्टमेंट एंड ट्रेड्स के अकॉर्डिंग और कैटेगरी के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर वैकेंसीज को डिवाइड करके बताया गया है। तो आप यहाँ पर जितने भी आपको फ्रेंड्स यहाँ पर जो है स्लॉट्स दिए गए हैं वो आप यहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं यूनिट के अकॉर्डिंग। इसके अलावा नीचे आपको आपके जो कास्ट सर्टिफिकेट्स हैं उनके जो फॉर्मेट रहते हैं वो सब आपको यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं, तो कास्ट सर्टिफिकेट के फॉर्मेट भी आप यहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं। तो ये फ्रेंड्स नोटिफिकेशन है आपके नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे मींस NFR में अप्रेंटिसशिप पोस्ट के लिए, जिसके लिए आप 20 जुलाई से आवेदन कर सकते हैं। और कैसे आपको आवेदन करना होगा इसका भी वीडियो मैं आपको जल्दी ही प्रोवाइड करूंगा 20/7/2026 को, जैसे ही इसका लिंक एक्टिवेट होगा। तो मैंने आपको यह नोटिफिकेशन बता दिया है, आप इस नोटिफिकेशन को खुद भी रीड आउट कर सकते हैं, चाहे तो आप यहाँ पर NFR की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर या वीडियो डिस्क्रिप्शन में आप a24knowledge.com पर जाकर चेकआउट कर सकते हैं। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो या अपडेट पसंद आया है तो लाइक सब्सक्राइब इनसे जरूर कीजिएगा। बाकी की जानकारी के लिए ऐसा ही बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।